प्रशासन की ओर से कितनी मदद, क्या मदद मिलेगी दुकानदारों को? आकलन किया जा रहा है, उसके अनुसार मदद की जाएगी। विधायक जी 50,000 रुपए देने की आप बात कर रहे थे, वो क्या क्या मैटर है? जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उसको हम लोग आकलन करेंगे, उसमें देखेंगे कि उस समय कौन कौन व्यक्ति शहर में घूम रहे थे, उनसे हम लोग पूछताछ करेंगे कि आप किस कारण से शहर के किस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में क्यों घूम रहे थे। अमरकंटक के जैन मंदिर के पास दुकानों में लगी भयंकर आग में 12 दुकानें जलकर खाक हो गए हैं। इनमें करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया है। इस मामले में स्थानीय विधायक, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, एसडीओपी सहित अन्य अधिकारी जैन मंदिर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। वार्ड क्रमांक 12 में स्थापित दिगंबर जैन सर्वोदय तीर्थ क्षेत्र जैन मंदिर में सोमवार गत रात्रि एक के बाद एक लगातार 12 दुकानों में भीषण आग की लपटों से दुकान में रखा लाखों करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है और दुकानदार यही नहीं समझ पा रहे कि आखिर दुकानों में आग कैसे लगी है। इस विषय में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं तथा नगर में कई तरह की बातें की जा रही हैं। इस मामले में क्षेत्रीय विधायक फुंदीलाल सिंह मार्ग को जिला कलेक्टर अनूपपुर हर्षल पंचोली, जिला पुलिस अधीक्षक मोतियुर रहमान, पुष्पराजगढ़ अनुविभागीय अधिकारी सुधाकर सिंह बघेल, एसडीओपी पुष्पराजगढ़ नवीन तिवारी, नायब तहसीलदार कौशलेंद्र मिश्रा, टीआई कलीराम परते सहित नगर परिषद अध्यक्ष पार्वती सिंह, उपाध्यक्ष रज्जू सिंह नेताम ने घटनास्थल पहुंचकर मौके का मुआयना किया तथा प्रभावित दुकानदारों से मिलकर उनसे रूबरू चर्चा की। वहीं जिला कलेक्टर अनूपपुर हर्षल पंचोली ने कहा कि कमेटी बनाकर पूरी घटना की जांच करने का निर्देश दे दिया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद संबंध प्रभावित जनों को आवश्यक सहायता मुआवजा दिए जाने की बात कही गई है। रात को लगभग 11:30 बजे के आसपास दुकानों में आग लगी है, 12 दुकानों में आग लगी है और उसकी क्षति का आकलन किया जा रहा है कि क्या क्या वहाँ पर नुकसान हुआ है। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है और जो क्षति का आकलन एक तहसीलदार, एसडीएम, पुलिस प्रशासन और यहाँ का जो लोकल नगरीय निकाय है उनके सहयोग से किया जा रहा है और उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। आग लगने का मुख्य कारण जो है अभी वो स्पष्ट नहीं हुआ, उसकी जांच की जा रही है। कारण स्पष्ट होने पर उसमें भी जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या शॉर्ट सर्किट एक कारण हो सकता है या कुछ लोग आग ताप रहे हो ठंड में, ऐसी कोई घटना? एमपीबी की टीम और प्रशासन की टीम, उसमें हम लोग पूरा अभी दिखवा रहे हैं एक एक पॉइंट, क्योंकि अभी सब कुछ जगहों पर पॉइंट पर अभी भी आग जल ही रही है, तो अंदर जाके एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि कहाँ से क्या हो सकता है, तो वो अभी अंडर कंसिडरेशन। तो स्थानीय प्रशासन को लेकर के आक्रोश है कि बगल में नगर पालिका है लेकिन फायर की जो व्यवस्था मिलनी चाहिए वो डायरेक्टली तत्काल समय पे नहीं मिल पाई है, तो उस पर कितनी सच्चाई है? 2 एम्बुलेंस थी, एक एम्बुलेंस वहाँ पर उपस्थित हो गई थी, दूसरी एम्बुलेंस में कुछ खराबी थी, इस कारण से वो नहीं कर पाई थी। और उसके अलावा अनूपपुर से भी बाद में, अनूपपुर चूँकि लगभग 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है, उसको आने में जो समय लगा उसके कारण ज़रूर थोड़ा सा क्षति बढ़ी है, बट सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आगे सर, एक फायर सिस्टम तो सभी संस्थाओं का भी होता है, जैन मंदिर प्रबंधन का फायर सिस्टम उस पूरे मामले में क्या कर रहा था? क्योंकि वो भी उनकी दुकानें हैं, ये भी एक जिम्मेदारी प्रबंधन उन पर भी बनती है, तो क्या इससे पहले भी प्रशासन ने नोटिस दिया था, कई संस्थाओं को दिया था, जिला मुख्यालय में और नगर पालिका, लगभग शायद अमरकंटक में भी इस चीज़ को दिया था, तो क्या वो फायर सिस्टम कार्य जाँच होगी? जो आपदा प्रबंधन के जितने भी बिंदु रहते हैं सारी संस्थाओं के लिए, उन सभी संस्थाओं को हम लोग एक बार बैठक करके उन्हें बता देंगे कि फायर सिस्टम से रिलेटेड आप सारी अपनी तैयारी रखें। सर, प्रशासन की ओर से कितनी मदद, क्या मदद मिलेगी दुकानदारों को? आकलन किया जा रहा है, उसके अनुसार मदद की जाएगी। पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के विधायक फुंदीलाल सिंह मार्को ने प्रभावित दुकानदारों को विधायक निधि से 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। कि यहाँ जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है, वैसे भी पूरे मध्य प्रदेश में हम कहें तो पूरे चरमरा के और पूरा असफल है। ये कल 11 बजे यहाँ आगजनी हुई है, यही 500 मीटर में फायर ब्रिगेड आपका 2-2 नगर पंचायत में रखा हुआ है। सब लोग सोते रहे, ना कोई अधिकारी सुनने वाला है, ना कोई कर्मचारी, यहाँ तक कि कलेक्टर को भी तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए। यहाँ एसडीएम रहते हैं, सीएमओ हैं,
अब जब हम जनप्रतिनिधि जब आगे आए, इसके बाद फिर प्रशासन पीछे आते हैं। तो मेरा ये कहना है, अभी हमने कलेक्टर साहब और एसपी साहब से भी बात किए हैं कि आप एसआईटी का गठन करें और एक परिवार से आप बैठ करके जो भी उनके सामान है, कितने बाई कितने में दुकान था, कितने उन्होंने सामान कब कब लाया, ये सारी चीज़ें आकलन करें और आकलन करने के बाद जो उनकी राशि बनती है, क्योंकि डबल इंजन का सरकार है, पैसे का कोई कमी नहीं है ये बोल रहे हैं, तो अब हमको इसी समय अब जो है पैसे की ज़रूरत है। जब 12 दुकानें 14 दुकानें जो बता रहे हैं भाई लोग कि अब यहाँ पूरी खाक हो गया जल करके, क्योंकि अभी कल तो अपना जो है वो अपना ईसा मसीह का उसका जयंती है, क्रिसमस डे है। इसके बाद जो है जयंती अभी आ जाएगा माई नर्मदा की, मकर संक्रांति है, तमाम त्यौहार जो है आने वाले थे और सभी लोग अधिक से अधिक सामान ला करके रखे थे। हम चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बन सके, हमने तो 50-50 हज़ार विधायक निश्चित शिक्षा अनुदान से भी स्वीकृत किए हैं सभी दुकानदारों को। क्या लगता है कि इस पूरी आगजनी के पीछे कोई साजिश हो सकती है, कुछ जानबूझकर? क्योंकि एक जैन समुदाय से एक बात निकल के आ रही है कि साजिश की आशंका है। एक सौरभ जी ने फेसबुक पर पोस्ट कर करके ये बताया कि एक साजिश के तहत इन दुकानों को आग लगाई गई है। उस पर आप कितने सहमत? आपको लगता है क्या कोई साजिश है? कोई किसी चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जो समुदाय था बड़ा इनमें यूनिटी भी है और व्यवसाय आज से सभी लोग करते हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि ये सोची समझी रणनीति भी हो सकती है, तो इस पर एसआईटी का गठन करके एकदम सूक्ष्म जांच की आवश्यकता है। प्रशासन पे तो सवाल उठ रहे हैं कि लेट लतीफी है। हाँ जैन बिल्कुल। मंदिर के फायर सिस्टम का प्रबंधन क्यों फेल हो गया? क्या इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? क्यों नहीं उठेगा? बिल्कुल उठेगा। दो यहाँ फायर ब्रिगेड आपके रखे हैं, क्यों, किस काम के हैं? कोई भी घटना बता के थोड़े ना आते हैं। मैं मंदिर प्रबंधन के फायर सिस्टम पर बात कर रहा हूं। वो भी प्रश्न उठता है। हमको जो है सतर्क रहना चाहिए और हर जब इतने समाज के लोग रहते हैं, सारी व्यवस्था ट्रस्ट की व्यवस्था है, हमारी भी चार चौखट होना चाहिए ताकि कोई भी घटना इस तरीके से घटित नहीं होनी चाहिए, ये हम मानते हैं। निश्चित ही प्रशासन की इसमें पूर्णतः लापरवाही है। विधायक जी 50,000 रुपये देने की आप बात कर रहे थे, वो क्या मैटर है उसका? 50,000 शिक्षा अनुदान से तत्कालिक जो है, जैसे कोई बाल्टी डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इसमें आपरा तफरी में लगता है, चोटें लगते हैं, घायले होते हैं। आप जो लोग चोटिल हुए हैं उनको भी परिवार को जो है 50-50 हज़ार शिक्षा अनुदान से एक परिवार को 50 की एक पूरे जितने दुकान जले हैं सभी मतलब 14 हैं तो 7 लाख रुपए करीब। जी धन्यवाद। वहीं पुलिस अधीक्षक मोतियुर रहमान ने पत्रकारों को बताया कि अग्निकांड की घटना को सभी एंगल से विस्तृत जांच कराई जाएगी तथा जो भी तथ्य सामने आएंगे निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। दुकानदारों के संदेही लोगों द्वारा साजिश की बुआने की बात अधिकारियों को बताया गया है, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने लगी आग में साजिश होने की संभावना को नकारा नहीं है और कहा है कि इस पर भी जाँच होगी। क्योंकि इसमें 12 दुकानों में आग लगी है, तो उसको हमने आगजनी का मामला पंजीबद्ध किया है अमरकंटक थाने में, और हम जो यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज, जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उसको हम लोग आकलन करेंगे। उसमें देखेंगे कि उस समय कौन कौन व्यक्ति शहर में घूम रहे थे, उनसे हम लोग पूछताछ करेंगे कि आप किस कारण से शहर के किस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में क्यों घूम रहे थे, और इसका निकाल करेंगे कि किस कारण से ये पूरी तरह से आग लगी है। जैन मंदिर प्रबंधन में एक सौरभ जैन जी हैं, उन्होंने एक पोस्ट की है कि किसी साजिश की आशंका है, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई आपराधिक साजिश हो सकती है पूरे मामले में? ये सभी एंगल से इसका जांच करना बहुत आवश्यक है कि उस किस कारण से आग लगी है, और अगर कोई साजिश होगी तो उसका भी पर्दाफाश किया जाएगा, और अगर कोई शॉर्ट सर्किट या किसी और कारण से या किसी को आग की लपट कहीं से या अंगारे से आग लगी होगी तो उसका भी हम लोग उसका क्लियर करेंगे किस कारण से आग लगी। निवेदन करो साहब से, है ना, जल्दी चालू कराएंगे सर, क्या सागर से आगे बसे हैं, है ना, ऐसा निवेदन करो अपन, उसमें ना पड़े चालू हो जाए सर, इतना आपसे उनकी तरफ से भगवान करेंगे अपन इन्हें फंसे इसमें क्या है क्या नहीं है ना, साहब सब समझ गए, अब सारी चीजें विजिट कर रही है, सारी बातें हो चुकी। सब लोग एक बार निवेदन करो, हाथ जोड़ के सब लोग आपके सामने, अरे सर हो गए ना, सब छोटे हैं आपसे।
तो करवाएंगे उनको तत्काल करेंगे। बिल्कुल नीचे करो थोड़ा। विधायक जी से अपन सब बोलो, है ना, विधायक जी भी आ गए हैं, सब विधायक जी सब लोग आपसे आएगा, वो पकड़ में आ जाएगा। अपन सिर्फ ये बात करें तो सब कर ले, साहब सब कर ले, जितने जल्दी हो के दुकान है जितने जल्दी हो सके। त्योहार खड़ा है, जीप का चालू कराओ, वो बात है ना, अपन वो बात चेहरे खिलाए जो फर्नीचर वगैरह बचा है वो हम लोग को निकलवाने की मतलब वो इस टीम का हो जाता, फिर वो नीचे स्तर से बात निकाल लें, फिर उसके बाद साहब ऑर्डर करेंगे, सब करेंगे, साहब ये सब साहब। अभी एसडीएम साहब है ना, वो पूरे एक तरफ से देखेंगे, आप लोग देखेंगे, आकलन करेंगे। इसके बाद पूरे जितना जहाँ जल रहा है आगे उसको पूरे बुझा दिया जाए, पूरे जीरो पर पहुँच जाए। अब ये हुआ कि अपना आग नहीं है, फिर अब अगला काम शुरू करें। लेकिन एसडीएम साहब इसको पता है पूरा एकदम पूरा मिशन मोड में आपके सारे लोगों को एक्टिव करके अगले आज और कल ये 2 दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, जो भी इश्यूज है ना। और फिर मुझे बताइएगा शाम को कि आपने क्या पाया, क्योंकि सबके अलग अलग इश्यूज हैं। तो बैठ के पूरा एक चिट्ठा बना के और फिर मुझे शाम तक आप बताइएगा, तब तक हम ऊपर बात करके जो भी बेस्ट पॉसिबल मदद कर सकते हैं वो करेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।